तक नहीं रखा था। सब डरे हुए थे कि आज ये सब्जी के साथ साथ अपनी उंगली भी डालेगी खाने में, लेकिन बोंग ने बहुत तेजी से सब्जियों को छीलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही साइज में काटा और आखिरकार लजीज रामेन तैयार कर दिए। वो अपने कमरे में जाकर मजे से अपना बनाया खाना खाने लगा, लेकिन उधर किचन में शेफ को बोंग की काबिलियत से जलन होने लगी। उसने बाकी सबसे कहा, अरे ये खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, स्वाद होगा इसका एकदम टट्टी। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने बर्तन में बचा खुचा खाना टेस्ट किया। वो इतना स्वाद था कि उसके हाथ से चम्मच ही छूट गई। इसके बाद बोंग को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अपनी खाना बनाने की काबिलियत से वो शाही परिवार का दिल जीत सकता है। अगर उसने महारानी को अपने खाने से खुश कर दिया तो वो तालाब को फिर से भरने के लिए मान जाएगी। बोंग तुरंत किचन में गया, लेकिन शाही बावर्ची एक बार फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। इस बार बोंग भी चिढ़ गया और उसने शेफ को खाना बनाने के मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। पहले तो शेफ ने मना कर दिया, लेकिन बोंग के बार बार उकसाने पर आखिरकार वो भी मान गया। नौकर के घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो गया। बावर्ची ने अपना चाकू उठाया और तेजी से गाजरें काटने लगा, लेकिन रानी के हाथ इससे भी तेज थे और उसने पलक झपकते ही एक खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद बोंग की डिश तैयार हो गई और उसने बावर्ची से पहले घंटी भी बजा दी। वैसे हमारी रानी साहिबा मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन बावर्ची चिढ़कर कहने लगा, चलो माना स्पीड भी जरूरी है, लेकिन असली बात तो स्वाद की है। बोंग ने शाही क्विजीन एक्सपर्ट से कहा कि दोनों के खाने को चक्कर बताए कि कौन सा बेहतर है। उसे रानी की बनाई डिश बेहद पसंद आई और बोंग जीत गया। इसके बाद किचन का पूरा कंट्रोल बोंग के हाथ में आ गया। उसने महारानी के खाने को ध्यान से देखकर समझा कि वो चुन चुन कर खाती थी, क्योंकि हाल ही में उनके दांत में दर्द रहने लगा था। तो बोंग ने फैसला किया कि वो महारानी के लिए नरम खाना बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश बनाई और उसे कुछ फूलों से सजाकर दिखने में भी खूबसूरत बना दिया। बोंग खुश होकर खुद ही महारानी की